नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं साल 2025 का एक काफी बड़ा निर्णय लेकर आया हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित किया कि अगर एक हिस्सेदार अपने हिस्से से ज्यादा का हिस्सा बेच देता है या फिर एक हिस्सेदार किसी दूसरे का हिस्सा बेच देता है, तो वहां पर क्रिमिनल एफआईआर नहीं होती। वो एक सिविल नेचर का केस है। आप सिविल कोर्ट जाकर अपने केस का समझौता या अपने केस का निपटारा कर सकते हैं। और काफी बड़ा निर्णय है साल 2025 का, जो हर व्यक्ति को जिसकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, कोई पैतृक संपत्ति है, कोई अविभाजित संपत्ति है, वहां पर यह निर्णय काफी ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि यहां पर आपको पता लगेगा कि एक पारिवारिक संपत्ति में आपका क्या अधिकार बनता है और आपका क्या नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप कानून के बारे में जानते ही नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ते हैं, तो वो आधी अधूरी जानकारी मानी जाती है। देखिए, कोई भी अविभाजित संपत्ति जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, चाहे वो आपकी पैतृक संपत्ति हो या सिर्फ पारिवारिक संपत्ति हो, हिंदू अविभाजित संपत्ति हो, तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन होती है कि उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदारों का अधिकार होता है। चाहे उसके अंदर कितने भी हिस्सेदार हो, इससे मायने नहीं रखता, पर सभी का कानूनी रूप से बराबर का अधिकार वहां पर माना जाता है ना। कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हमारा कोई बंटवारा नहीं हुआ था, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने, हमारे पिताजी ने बिना हमसे सहमति लिए हुए एक अपना हिस्सा बेच दिया, क्या यह कानूनी रूप से बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अब देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, यह चीज बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए, अगर किसी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ तो कानून कहता है एक व्यक्ति अपना जितना उसका अधिकार बनता है उतना हिस्सा बेच सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक 500 गज की संपत्ति है और उसके अंदर 5 हिस्सेदार हैं, तो हर हिस्सेदार के हक में 100 गज जमीन आएगी। तो एक हिस्सेदार या एक से ज्यादा हिस्सेदार अगर अपना संपत्ति में हिस्सा बेचना चाहे तो वो 100 गज तक अपना हिस्सा बेच सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, वो स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकते। स्पेसिफिक से मेरा मतलब वो उस 500 गज के अंदर से आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का ऐसे बताकर नहीं बेच सकते। कारण, क्योंकि ये बंटवारे के बाद तय होता है कि किसका हिस्सा कहां पर बन रहा है। और अगर किसी का कोई हिस्सा आज तक बना ही नहीं, बंटवारा हुआ ही नहीं, तो ये तय ही नहीं किया जा सकता कि किसका हिस्सा कौन सा है। अब लोगों का कहना है कि सर, बंटवारा हुआ ही नहीं था, हिस्सा बेच दिया गया, तो क्या होगा? तो वहां पर उस सेल डीड को, उस गिफ्ट डीड को अवैध ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि पहले बंटवारा करना जरूरी था। अगर एक इंसान ने सिर्फ अपना शेयर बेचा है 100 गज 200 गज, तो फिर जो खरीदने वाला है या तो उस संपत्ति पर पहले बंटवारे की मांग करेगा, नहीं तो बाकी हिस्सेदारों से समझौता करके जमीन पर जॉइंट पोजेशन ले लेगा। पर वो भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने एक शेयर खरीद लिया है तो जहां मेरा बनाएगा मैं वही कब्जा कर लूंगा। ये एक कानून होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के काफी आदेश है जहां पर बताया गया है कि इस प्रकार से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का शेयर खरीदा और बेचा जाएगा। अब दोस्तों, यहां से बेसिक कानून तो आपको पता लग गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक व्यक्ति इस प्रकार से बिना बंटवारा किए अपनी कोई भी एक जमीन को अपना हिस्सा बताकर अगर किसी को बेच दे, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? क्या उसके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी जैसे संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है? इसी चीज के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक साल 2025 का काफी बड़ा निर्णय आया है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं ताकि इस निर्णय को आप अपने केस में इस्तेमाल कर सके। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है यहाँ पर जित विनायक अरोलकर, जो यहाँ पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर, जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 393 ऑफ 2024 और 6 जनवरी साल 2025 का ये निर्णय है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अगर आपको अपडेट चाहिए तो लीगल चैम्बर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर
एक व्यक्ति ने, जो इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट भी है, काफी सारे साल 2018 में सिविल मुकदमे दाखिल किए। उसका कहना था कि हमारी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी जिसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार थे और एक हिस्सेदार ने बाकी हिस्सेदारों से बिना पूछे, बिना उनसे कंसेंट लिए एक हिस्सा बेच दिया, जो कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो सभी लोगों से कंसेंट लेनी अनिवार्य है, और सभी लोगों से अगर कंसेंट नहीं ली गई तो कानूनी रूप से यह गलत हो जाएगा और उस दस्तावेज को अवैध ठहरा दिया जाएगा। साल 2018 में यह सिविल मुकदमा दाखिल किया गया। नाउ देखने वाली बात यह है कि साल 2020 में उसी व्यक्ति की तरफ से एक क्रिमिनल केस और दाखिल किया गया, चीटिंग फोर्जरी जैसा। उसका कहना है कि यहां पर जब बाकी लोगों से कंसेंट नहीं ली गई तो ये तो उनके साथ चीटिंग हुई, पैसा ऐंठने के लिए ये दस्तावेज में मनगढ़ंत बातें लिखी गई, तो यहां पर उस पर क्रिमिनल मुकदमा होना चाहिए। लो, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये क्रिमिनल मुकदमा दाखिल हुआ वो सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। उसका कहना है कि ये एक सिविल मुकदमा जो पहले से ही चल रहा है वहां पर बाद में क्रिमिनल एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि वो लीगली मेंटेनेबल नहीं होगी। जब पहले से ही यहां पर एक केस चल रहा है जो सिविल नेचर का है, सिविल केस में डिसाइड होगा किसका अधिकार बनता है, किसका अधिकार नहीं बनता, तो वहां पर क्रिमिनल केस कैसे दाखिल किया गया। और यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वैश कराने की मांग की गई। शुरू में हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपने अगर गलती करी है तो आपको क्रिमिनल कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। फिर वो व्यक्ति आगे जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। सेम वही चीज कि यहां पर जब एक सिविल केस चल रहा है, सिविल केस तय करेगा किसका अधिकार है किसका अधिकार नहीं है, तो वहां पर कैसे क्रिमिनल केस किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही इनिशिएट किया कि जब पहले ही रिस्पोंडेंट सिविल लिटिगेशन कर चुका है उस प्रॉपर्टी पर, तो बाद में वो कैसे क्रिमिनल एफआईआर कर रहा है, क्रिमिनल कंप्लेंट कर रहा है। यहां पर उन्होंने बोला कि जो एफआईआर कराई गई है चीटिंग वगैरह की, वहां पर जो मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है चीटिंग को साबित करने के लिए, वो इस प्रेजेंट केस के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा यहां पर बोला गया कि यहां पर कोई फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट जैसा भी अपराध देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में उसके ऊपर एफआईआर कर देना बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्णय में कहा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, कि यहां पर जो अनडिवाइडेड हिस्सा बेचा गया था प्रॉपर्टी का, जो एक कू शेयरर ने बेच दिया था, तो वहां पर जो एफआईआर की गई है कू शेयरर के खिलाफ वो बिल्कुल ही गलत तरीका है, और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को खत्म कर दिया। मतलब कि अगर आप सिविल केस में जाकर अपना राइट एस्टेब्लिश पहले ही करवा रहे हैं तो वहां पर आप उसके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि कोई भी स्टेप लेने से पहले पहले यह पता लगा ले क्या वहां पर आपकी लीगल वैलिडिटी बनती है भी या नहीं, क्या वो सिविल नेचर का केस तो नहीं है जिस पर आप क्रिमिनल कार्रवाई कराने जा रहे हो। जैसे कि कई लोग किराएदार को बाहर करने के लिए क्रिमिनल केस कर रहे हैं, क्या वो हो सकता है? उसके लिए मैं पहले भी अनेकों जजमेंट बना चुका हूं। तो पहले आप ये देखें क्या यहां पर वो क्रिमिनल नेचर का केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा। जैसे कि एक कुशेयर दूसरे कुशेयर पर क्रिमिनल केस नहीं कर सकता, अगर एक हिस्सा बेचा गया है उसको कैंसिल करवाकर वापस लिया जा सकता है, जो आपको नुकसान हो रहा है कंपनसेशन मांगा जा सकता है, यह रिलीफ वहां पर मौजूद है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।